जैसे अब एग्जैक्ट पोल आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में बनेगी? मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बहुमत से बनती दिख रही है। लेकिन बीच में आ रहा था कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कुछ जगह कांटे की टक्कर है। 230 सीटों में से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी 130 से भी कहीं ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में है। ये 140 से 162 सीटें बताई जा रही हैं और बीजेपी को भी 70 से करीब 90 बताया जा रहा, कांग्रेस को 70 से 90 बताई जा रही। तो ये आंकड़े कुछ कितने बदल सकते हैं? 10 से पिछले एग्जिट पोलों को देखते हुए 10 से 15% के फर्क आए थे 2018 में भी एग्जिट पोल के। तो वैसा हो सकता है इस बार भी 10 से 15% सीटों में फेरबदल हो। एक और हमारे साथ में अतुल तिवारी जी हैं। अतुल तिवारी जी, जो एग्जिट पोल आए हैं इनको कैसे देखते हैं और क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में और जिले में बनेगी? जैसे कि एग्जिट पोल आए हैं, सभी चैनलों ने अपने अलग अलग दिए और आज तक ने 142 से 162 सीट बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजदीकी मामला तो दिखाई दे रहा है कि आज तक के जो अभी तक देखे हैं हमने, बहुत सही होता है। इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है एग्जिट इंडिया टुडे ग्रुप का। और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको ऐसे देखें कि शिवराज सिंह चौहान को पहले बीजेपी ने अलग किया और फिर जब वो वापस लेके आई तो शिवराज सिंह ने ताबड़तोड़ रैलियां की और महिलाओं से भावुक अपील की, बहुत भावुक अपील की कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का इफेक्ट तो दिखाई दे रहा है इन एग्जिट पोलों में। और शिवराज सिंह चौहान की जो भावुक अपील है वो भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यदि जिले की और महाकौशल की बात करें तो यदि ये एग्जिट पोल नजदीक जाते हैं तो क्या स्थिति जिले की बनेगी? अगर आज तक का जो एग्जिट पोल है, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता तो ऐसा लगता है कि नरसिंहपुर जिले की जो 4 विधानसभा हैं तो कहीं ना कहीं या एक सीट कांग्रेस को मिल पाएगी, नहीं तो क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी पूरे जिले में या एक सीट मिल सकती है। लेकिन अगर यही एग्जिट पोल तब्दील हुए तो एक आध सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर देखा जाए तो चारों बीजेपी जीत जाएगी अगर आज तक का एग्जिट पोल सही होता है तो। और कुछ अन्य चैनल में भी आए हैं तो उनमें उलट बता रहा है, इसमें अलग बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों दल में अभी भी संतुष्टि बनी हुई है। कंफ्यूजन की स्थिति, जब सारे एग्जिट पोल सारी टीवियों की देखे तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ चैनलों में जब हमने देखा तो कुछ चैनलों ने बताया कि कुछ सीटों पे, जैसे 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत नजदीकी मुकाबला है। अगर 1-2% का वोट ऊपर या नीचे हो जाता है तो 42 की 42 सीट अगर बीजेपी की तरफ खिंच जाती है तो 162 सीट जो आज तक बता रहा वही पहुंचेगी। और वही 42 सीट अगर जो नजदीकी मुकाबला है 1-2% वोट लेकर अगर कांग्रेस की तरफ खिंच जाती है तो कांग्रेस बैकअप कर जाएगी। 42 सीटों का बहुत नजदीकी मुकाबला बता रहे हैं कुछ चैनलों को, दिखाया एनालिसिस किया है कि 42 सीट ऐसी सीटें हैं जो उन पर बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है। दूसरा एक बात है, महाकौशल में जो 2 अन्य बता रहे हैं, तो अपने यहाँ भी एक सीट है घोटेगांव विधानसभा में जहां पर कांग्रेस के बागी चुनाव मैदान में थे, तो क्या उस सीट की संभावना कोई बनती है? उस सीट की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो निर्दलीय रहता है उसको जीरो से अपनी स्टार्ट करना पड़ता है और राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उनका अपना एक वोट बैंक होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने वोट तो काटे हैं, लेकिन किसके काटे हैं? दोनों पार्टियों के असंतुष्टों के। जो बीजेपी से असंतुष्ट थे वो उनके साथ चले गए, जो कांग्रेस के असंतुष्ट थे वो निर्दलीय के साथ हो गए। लेकिन पहले जब हमने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि बीजेपी की नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में एक स्पष्ट सीट दिखाई दे रही थी इन एग्जिट पोलों के पहले, वो थी गोटेगांव। बीजेपी वहां पर 100% जीतती हुई दिखाई दे रही।